स्वागत है आपका। मैं हूं आपकी वेलविशर कृति। दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि वो एक स्वस्थ जीवन जिए। आयुर्वेदा के अनुसार स्वस्थ भोजन से ही स्वस्थ रह सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि भोजन हम सबके लिए बहुत ही आवश्यक है। शरीर को स्वस्थ और क्रियाशील रखने के लिए भोजन उसी तरह ज़रूरी है जिस तरह कार के लिए पेट्रोल। इसलिए भोजन का सही होना अत्यंत ज़रूरी है। हमें भोजन बस पेट भरने के लिए नहीं खाना चाहिए। भोजन ऐसे खाना चाहिए जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने वाली हूँ भोजन के पोषक तत्व के बारे में, जो हमारे शरीर के लिए रोजाना बहुत आवश्यक है। इससे हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति यानी इम्यूनिटी अच्छी रहती है और हम स्वस्थ बने रहते हैं। आइए जानते हैं आखिर क्या है वो पोषक तत्व। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड वाटर यानी वसा और जल, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सब भोजन के पोषक तत्व कहलाते हैं। अब एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। प्रोटीन, हमारे शरीर का 18 से 20% भार प्रोटीन के कारण होता है। ये हमारे बालों, त्वचा, नाखूनों, मांसपेशियों, हड्डियों और रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रोटीन से इम्यून सिस्टम को मजबूती मिलती है। प्रोटीन शरीर के सुचारू रूप से क्रिया करने के लिए ज़रूरी है। ये हमारे शरीर को एनर्जी देता है, इसलिए प्रोटीन को हमें रोज अपने खाने में खाना चाहिए। बच्चों के लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है। 35 साल तक हमारे शरीर को इसकी अधिक आवश्यकता होती है। उसके बाद प्रोटीन बहुत नहीं भी लिया जाए तो कोई परेशानी की बात नहीं है। इसके प्रमुख सोर्स हैं दूध, दही, पनीर, छाछ, दाल, गेहूं, चना, सारे ड्राई फ्रूट्स और सभी नॉन वेज आइटम्स। सोयाबीन प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। शरीर में कमजोरी होना प्रोटीन की कमी का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार खाने में कुल कैलोरी का 20 से 35% प्रोटीन होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप डेली 2000 कैलोरी खाते हैं तो उसका 600 कैलोरी प्रोटीन होना चाहिए, वो भी नेचुरल सोर्स से। कार्बोहाइड्रेट, ये एक तरह की शुगर होती है जो हमारे शरीर में जाकर ग्लूकोज का निर्माण करती है। ये मस्तिष्क, मांसपेशियों और अन्य सेल्स के लिए ऊर्जा का मेन सोर्स है। आइए जानते हैं कार्बोहाइड्रेट किस किस में पाया जाता है। गेहूं, जौ, चना, चावल, आलू, अरबी, शकरकंदी, गुड़, मीठे फल जैसे आम, अंगूर, केले, अनानास, मुरब्बा, शरबत, मिठाइयों में कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। रिसर्च के अनुसार हमें डेली 10 से 15% कार्बोहाइड्रेट अपने खाने में खाना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 2000 कैलोरी खाते हैं तो 300 कैलोरी कार्बोहाइड्रेट की होनी चाहिए। इसकी कमी से अस्थमा और डिप्रेशन भी हो सकता है। शरीर में इसकी ज़्यादा मात्रा होने से हमें काफ़ी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ओबेसिटी एंड हार्ट डिजीजेस। इसलिए इसका उचित मात्रा में सेवन करना हमारे लिए सबसे अच्छा है। फैट एंड वाटर यानी वसा और जल। वसा यानी चिकनाई शरीर को क्रियाशील बनाने में सहयोग करती है। शरीर के अंगों में जो जोड़ और गड्ढे हैं वो वसा के कारण ही भरे हुए दिखते हैं। इसका संतुलित खाना ही हमारे शरीर के लिए अच्छा है। ज़्यादा इस्तेमाल से पाचन क्रिया खराब हो जाती है, शरीर में चर्बी बढ़ जाती है, LDL बढ़ जाता है, जिससे बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक एंड हार्ट डिजीजेस। एक स्वस्थ व्यक्ति को रोज 50 से 70 ग्राम चिकनाई का इस्तेमाल करना चाहिए। मानसिक कार्य या सिटिंग जॉब करने वाले इंसान को वसा का अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। घी, मूंगफली, सरसों, तिल, नारियल का तेल, दूध, खोया, मछली, अंडा इत्यादि वसा के अच्छे स्रोत हैं। एक बात हमेशा याद रखें, अच्छी सेहत के लिए व्यंजनों को तले नहीं, बल्कि उन रेसिपी को खाएं जिनमें व्यंजन स्टीम यानी भाप, बेक या ग्रिल करके बनते हैं।
अब बात करते हैं पानी की। हमारे शरीर का लगभग 60 से 70% भाग जल का है, जो शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसका उचित मात्रा में पीना हमें बहुत सारी बीमारियों से दूर रखता है। पानी को कब पिएं, कब नहीं पिएं, कितना पिएं, इसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में विस्तार से बताया है, जिसे आप देख सकते हैं और ये सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। विटामिन्स। अच्छी सेहत और तेज दिमाग के लिए हमें अपनी डाइट में विटामिन्स की ज़रूरत होती है। आइए अब जानते हैं कौन से विटामिन्स हमारे लिए ज़रूरी हैं और उसको हम किस सोर्स से ले सकते हैं। विटामिन ए, ये हमें फोर्टिफाइड डेयरी उत्पाद, अंडे की जर्दी एवं ठंडे पानी में पाए जाने वाली मछली से प्राप्त होता है। विटामिन डी, फोर्टिफाइड दूध, मक्खन, सूरज की धूप से हमें मिलता है। विटामिन ई, स्प्राउट्स, नट्स, अंडे, तेल इसके मेन सोर्स हैं। विटामिन के, पालक, ब्रोकली, हरे पत्तेदार सब्जियों से हमें मिलता है। विटामिन सी, ये हमें खट्टे फल, जूस, जामुन, नींबू, आंवला, हरी मिर्च इत्यादि से मिलता है। विटामिन बी1, किसी भी प्रकार की फली जैसे बीन्स, सेम इत्यादि और अनाज से हमें मिलता है। विटामिन बी2, मशरूम, गेहूँ, डेयरी प्रोडक्ट, फोर्टिफाइड सोया इसके अच्छे सोर्स हैं। विटामिन बी3, ये हमें दूध, अंडा, अनाज, सी फूड, पोल्ट्री, ब्रेड से मिलता है। विटामिन बी5, लगभग सभी खाने वाले पदार्थों में ये होता है। विटामिन बी6, केला, हरे पत्तेदार सब्जी, सोयाबीन, मुर्गी, मछली में ये पाया जाता है। विटामिन बी7, साबुत अनाज, नट्स, खमीर, अंडे की जर्दी इसके अच्छे सोर्स हैं। विटामिन बी9, ये हमें संतरे के रस, फलियां, आटा, खमीर से मिलता है। विटामिन बी12, सभी पशु उत्पाद में बी12 पाया जाता है। खाना बनाते हुए ये ध्यान रखना चाहिए कि साग सब्जी को सुखाकर या उसे पकाते हुए सोडा डालने से विटामिन्स खत्म हो जाते हैं, इसलिए ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मिनरल्स। दोस्तों, लंबे समय तक शरीर को स्वस्थ और बलशाली बनाने में मिनरल्स की अहम भूमिका है। चलिए अब जानते हैं हमारे लिए ज़रूरी मिनरल्स कौन कौन से हैं। सोडियम, गोभी, प्याज, किशमिश इसके मेन सोर्स हैं। कैल्शियम, दूध, दही, पनीर, मक्खन, बादाम, तिल, अंडे इसके मेन सोर्स हैं। फास्फोरस, ये हमें पोल्ट्री प्रोडक्ट, मीट, दूध, एप्पल एवं विभिन्न तरह की सब्जियों से मिलता है। मैग्नीशियम, नट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, सी फूड इसके अच्छे सोर्स हैं। आयरन हमें ड्राई फ्रूट्स, सभी ग्रीन वेजिटेबल्स, अंजीर, मेथी, पालक, टमाटर, पुदीना, दालों के माध्यम से मिलता है। आयोडीन की मात्रा हमारे शरीर को कम ही चाहिए होती है, जो सभी साग सब्जियों, सी फूड्स और सेंधा नमक से पूरी हो जाती है। फ्रेंड्स, ये हैं सभी पोषक तत्व जिनको जानना हम सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इन सब का संतुलन ही हमें स्वस्थ रखता है। उत्तम भोजन वही है जिसमें ये सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हों। दोस्तों, पोषक तत्व का हमारी ज़िंदगी में क्या महत्व है, इसको अच्छे से जानने के लिए आपको मैं एक बुक सजेस्ट करती हूँ, जिसको 30 साल की रिसर्च के बाद लिखा गया है बाय अमेरिकन एमडी डॉक्टर रे डी स्ट्रैंड, जिन्होंने बताया है कि दुनिया में सिर्फ 6% डॉक्टर ही न्यूट्रिशन की पढ़ाई करते हैं, क्योंकि ये ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है फॉर डॉक्टर। इसकी पढ़ाई कितनी इम्पॉर्टेंट है किसी भी पेशेंट को सही करने के लिए, कैसे न्यूट्रिशन हमारे शरीर में काम करता है इन एनी डिजीज़, ये बातें इन डिटेल इस बुक में बताई गई हैं। बुक का नाम है क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है। इंग्लिश में इस बुक का नाम है What Your Doctor Doesn't Know About Nutritional Medicine May Be Killing You। आप अपने लैंग्वेज के हिसाब से इसको मंगाकर पढ़ सकते हैं, ये और अन्य भाषाओं में भी अवेलेबल है। आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें, ये हमें हमारे हेल्थ से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी
देती है। ये तो अब हम समझ चुके होंगे, अगर हम अपने भोजन में सभी पोषक तत्वों को सही मात्रा में खाते हैं तो हम स्वस्थ बने रह सकते हैं। लेकिन आजकल सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमें कुछ भी नेचुरल या ऑर्गेनिक नहीं मिलता है, जिस कारण हमारे शरीर में इनमें से किसी ना किसी तत्व की कमी आ जाती है, जिससे हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है और हम बीमार हो जाते हैं। मैं इनकी डेफिशिएंसी नहीं हो उसके लिए एक प्रीमियम कंसंट्रेटेड असाई फ्रूट एंड बेरीज ड्रिंक लेती हूँ, जिसका नाम है आई पल्स। ये बहुत ही पावरफुल इम्यून बूस्टर है जो अपने आप में कंप्लीट फॉर्म है सभी पोषक तत्वों का, जिसको मैं डेली पीती हूँ 60 ml। ये ड्रिंक साइंटिफिकली प्रूवन है, क्लिनिकली वैलिडेटेड है, 100% नेचुरल, विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट है और इसके पब्लिकेशंस भी अवेलेबल हैं। ये मुझे हेल्दी रखने में बहुत हेल्प करता है। इसकी ज़्यादा जानकारी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। आयुर्वेदा में बहुत ही अच्छी प्रोवर्ब है, व्हेन डाइट इज़ रॉन्ग मेडिसिन इज़ ऑफ नो यूज़, व्हेन डाइट इज़ करेक्ट मेडिसिन इज़ ऑफ नो नीड। यानी जब आहार गलत है तो दवाई का कोई फ़ायदा नहीं है, जब आहार सही है तो दवाई की कोई ज़रूरत नहीं है। इस कहावत से आप समझ चुके होंगे कि आहार यानी भोजन का हमारे लिए सही होना कितना ज़रूरी है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप इस वीडियो को उन सभी लोगों से शेयर करें जो एक स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे वीडियो के माध्यम से आपको मदद मिलती रहे, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप अपने वैल्यूएबल व्यूज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।